हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4। आज हम देखने वाले हैं दक्षता अभ्यास 4 को। आज हमारा ये चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने अगले चैप्टर पर। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, लिखा है निम्नलिखित के मान आपको ज्ञात करना है। जो सर्वसमकाएं हम आप लोग पढ़ चुके हैं, उन्हीं सर्वसमकाओं के माध्यम से इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, इनका मान ज्ञात करना। आइए एक एक सर्वसमका की बात करेंगे। पहला प्रश्न लेते हैं, लिखा है 997 का होल क्यूब है, यानी क्यूब रूट निकालना है आपको। देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1000 माइनस 3। क्या 1000 में से जब आप 3 घटाइएगा तो 997 बच जाएगा, ये होल क्यूब हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सर्वसमका हमारी होती है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का जो होल क्यूब सर्वसमका होती है, उस सर्वसमका का हमें क्या करना है, प्रयोग कर लेना है। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा क्या, a माइनस बी का क्यूब जो होता है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, और कोष्टक में क्या होता है, a माइनस बी होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, ये क्या होता है, हमारा सर्वसमका होती है। आइए इसकी सहायता से इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं जरा देखिए। यहाँ हो जाएगा 1000 का क्यूब हो जाएगा, ए का मान 1000 है, बी का मान 3 हो जाएगा, और माइनस का 3 मल्टीप्लाई ए की जगह कौन बैठा, 1000 बैठा, बी की जगह आपका 3 हो जाएगा, और 100 1000 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसे आपको सॉल्व करना है, इसकी सहायता से सॉल्व करना है, हल करना है। अब देखिए यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1000 के घन की अगर बात करेंगे तो देखिए इस तरीके से एक, और यहाँ पर 3 जीरो है तो आपकी 9 जीरो बढ़ जाएंगे इसके ऊपर, तो यहाँ 9 जीरो आपकी आ जाएंगी। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का 9, ये 9000 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 997 हो जाएगा। यहाँ 1000 में से 3 घटाइएगा, 997 ही रहेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ 27 हो जाएगा, माइनस यहाँ गुणा कर दीजिए 0 0 0, यहाँ 9 का 9 7 63 हो जाएगा, 9 ने 81, 81 और 6 होता है, 81 और 6, 81 और 6 87 हो जाएगा, 9 ने 81, 81 और 8 हो जाएगा 89, कितना हो जाएगा 89। अब यहाँ पहले इनको ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों निगेटिव नंबर हैं, दोनों निगेटिव हैं, तो आप इन्हें ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो आएगा उसे हम इसमें से घटा देंगे। देखिए ये बन जाएगा क्या, माइनस। इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। देखिए ये आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है, घटा देना है। क्या घटा देना है, देखिए यहां से कैरी लीजिएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 घटाइएगा तो 2 बचेगा, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, फिर यहाँ रहेगा 9, 9 में से 0 घटाइएगा तो 9 बच जाएगा, यहाँ रहेगा 9, 9 में से 3 घटाइएगा, 9 में से जब 3 घटाएंगे तो आपका 6 बच जाएगा, फिर 9 में से आप 7 घटाइएगा तो 2 बच जाएगा, फिर 9 में से आप 9 घटाइएगा 0 बच जाएगा, फिर 9 में से आप यहाँ 8 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ बचेगा 99, कितना बचेगा 99 बचेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए 10 में से 7 घटाने पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये आपका आंसर रहेगा 99 10, कितना रहेगा 99 10 26 973। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अपने सेकंड प्रश्न पर और लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है जरा देखिएगा, लिखा है 10.5 का क्या है, होल क्यूब है। 10.5 का क्या है, होल क्यूब है। इसे किस प्रकार से आप लिख सकते हैं, तो 10 प्लस 0.5 का होल क्यूब बना दीजिए। अब सर्वसमका की अगर बात करें तो सर्वसमका आपकी यही काम में आने वाली है, जो हम इस देखिए। अब सर्वसमका अगर देखें तो सर्वसमका जो आपकी बन जाएगी यहाँ, वो बनेगी a प्लस बी का होल क्यूब। क्या बनेगी, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab, और कोष्टक में क्या होता है, a प्लस बी हो जाता है। अब इसकी सहायता से इस प्रश्न को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए a का मान आपका 10 हो जाएगा, 10 का क्यूब, b का मान 0.5 का क्यूब, प्लस का 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.5, और कोष्टक में 10 प्लस 0.5 रहेगा। इस तरीके से आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। किस तरीके से, देखिए ये हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 0.125 हो जाएगा, यहाँ से 10 से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ हो जाएगा
10.5। कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा, देखिए ये हो जाएगा 1000 आपका प्लस 0.125 एंड प्लस 15 पना 75 आ जाएगा और आपका 15 एकम 15 आ जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ जोड़ने की कंडीशन है, सभी संख्या आपको ऐड करनी है। यहाँ दशमलव के बाद 3 डिजिट है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहाँ दशमलव के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ 2 जीरो आप बढ़ा सकते हैं। अब इसे जोड़ दीजिए, जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 625 पॉइंट, यहाँ ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 1157। तो आंसर जो रहेगा वो 1157.625 रहेगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो है वो आंसर आपका रहने वाला है। आइए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 3 रहने वाला। क्या रहेगा? 3 रहने वाला है। लिखा है 501 की घात कितनी है? 3 है। इसे हम लिखेंगे कितना? 500 प्लस 1। 500 प्लस 1 लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कंडीशन आपकी बनेगी? यहाँ पर भी आपकी कंडीशन जो है वो a प्लस बी का होल क्यूब ही रहेगा। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में क्या रहेगा? a प्लस बी रहेगा। इस सर्वसमता का प्रयोग हमें करना है और इसका आंसर जो है आपको बताना है। देखिए किस प्रकार से लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए a की बात करेंगे तो a का मान कितना रहेगा? 500 रहेगा। 500 का घन हो जाएगा प्लस 1 का घन प्लस का 3 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 1 और ब्रैकेट में क्या है? 500 प्लस 1 रहेगा। अब आप यहाँ क्या करेंगे? इनका क्यूब खोल दीजिए। जब 500 का घन करेंगे तो आपका हो जाएगा 125 और कितनी जीरो आ जाएंगी आपकी? 6 जीरो आ जाएंगी आपकी। देखिए इस तरीके से। अब आगे अगर सॉल्व करें तो 1 का घन आप जानते हैं 1 ही होता है, यहाँ गुणा कर दीजिए तो ये 1500 हो जाएगा। मल्टीप्लाई दोनों को ऐड करेंगे तो 501 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 501 हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए किस प्रकार से कंडीशन बनेगी आपकी। ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से, आप यहाँ देख सकते हैं ये रहेगा आपका। अब आगे देखिए हाँ गुणा कर दीजिएगा। गुणा जब करते हैं तो 15 एकम 15 हो जाएगा, 15 पना 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 पना 75 हो जाएगा। देखिए और आपकी क्या? 2 जीरो आ जाएंगे। कितनी जीरो आ जाएंगी? 2 जीरो आ जाएंगे। अब यहाँ क्या करना है? आपको ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिए तो 1 जीरो जीरो में जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, फिर आपका 0 जीरो में जुड़ जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा और ये आपका 125 रहेगा। तो आंसर जो बनेगा वो 125 75 125 75 1501 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सर्व समकाओं की सहायता से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। आइए बात करते हैं अपने 4th क्वेश्चन पर। लिखा है 9.5 का होल क्यूब है। इसे आप लिख सकते हैं 10 माइनस 0.5 का क्यूब लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप इसे। अब आगे अगर सॉल्व करेंगे इसे तो किस प्रकार से, जरा देखिए। इसे आगे जब सॉल्व करना है आपको तो क्या लिख सकते हैं? देखिए जरा, यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब आपका बन रहा है तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab कोष्टक में a माइनस बी बन जाएगा। इसका हम प्रयोग करेंगे इस प्रश्न में हल करने के लिए। तो देखिए मान यहाँ पर रख दीजिए। जब आप मान रखेंगे तो देखिए क्या कंडीशन आपकी बनने वाली है। यहाँ हो जाएगा 10 का घन हो जाएगा माइनस 0.5 का घन हो जाएगा और माइनस का 3a की जगह 10 b की जगह 0.5 है। यहाँ हो जाएगा आपका क्या? ये हो जाएगा 10 माइनस 0.5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1000 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 0.125 हो जाएगा और यहाँ देखिए दशमलव से ये 0 कैंसिल, तो 5 15 गुणा 9 पॉइंट कितना रहेगा? 5 रहेगा। सॉल्व करेंगे तो 1000 माइनस का 0.125 माइनस, यहाँ गुणा कर दीजिए। क्या गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 पना 75 की 5 हासिल कितनी लग जाएगी? 7 लग जाएगी। कितनी लग जाएगी? 7। 15 135 और 107 जोड़ेंगे तो 142 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद आप 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ हो जाएगा आपका कितना? 1000। पहले इन दोनों नंबर्स को आपको ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए हो जाएगा 142.625 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है? घटा देना। 1000 में से जब इस नंबर को घटाएंगे तो देखिए किस प्रकार से आप घटाने वाले हैं। अधिकतर बच्चे यही दिक्कत को, यही परेशानी आती है कि किस तरीके से घटाना। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। अब घटाइएगा, यहाँ से कैरी 10, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 7, 7 में से 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 बच जाएगा और यहाँ 9 में से 6 घटाइएगा तो 3 बचेगा। यहाँ पर आपका 9 में से 2 घटाने पर 7 बचता है।
9 में से 4 घटाने पर कितना बचता है, 5 घटता है और यहाँ पर हो जाएगा 8। आंसर जो बनेगा वो 857.375 ये रहने वाला है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर आता है वो आपका रहेगा 857.375। इस तरीके से ये आपका सॉल्व होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर और लेते हैं आगे के प्रश्नों को। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 लिखा है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। किस प्रकार से मान ज्ञात करते हैं जरा देखिए। लिखा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। यदि एक्स माइनस वाई बराबर आपको 4 दिया गया है और एक्स वाई का मान कितना दिया गया है, 21 दिया गया है। देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले यहां देखिए x माइनस वाई बराबर आपको 4 दिया गया है। कितना दिया गया है, x माइनस वाई का मान आपको 4 दिया गया है। अब अगर x प्लस वाई का x माइनस वाई का मान आपको 4 दिया गया है तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का यहाँ पर घन कर देना है। जब आप दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करना है, घन करना है। जब आप दोनों पक्षों का घन करेंगे तो देखिए क्या कंडीशन बनेगी। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब अनइक्वल टू में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप जानते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब है तो a माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा। और a माइनस बी का होल क्यूब आपका क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी होता है। तो यहां हो जाएगा क्या, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3ab तो 3xy एंड x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का घन था तो ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब 64 हो गया है। अब देखिए यहां बात करते हैं एक्स वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स वाई का मान 21 है, एक्स माइनस वाई का मान 4 रहेगा। रख दीजिए तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड गुणा कर दीजिए। 21 चौकू 84 है, 21 63 सॉरी 21 चौकू 84 कर लीजिए। 84 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौकू 12 हो जाएगा, 24 और 1 25। यहां हो जाएगा आपका 252। कितना, 252 इक्वल टू 64। पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 64 प्लस 252। ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या बनेगा, देखिए 4 और 2 6, 6 और 5 11, 3 हो जाएगा। आपका कितना आंसर आने वाला है, 316 जो रहेगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं और बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न के ऊपर। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर इसका सेकंड पार्ट है। क्या कहता है कि पी क्यूब प्लस क्यू पे घात 3, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, यदि p प्लस क्यू का मान आपको दिया गया है, क्या p प्लस क्यू का मान आपको दिया गया है, कितना 5 दिया गया है और पी क्यू का मान आपको 6 दिया गया है, तो आपको बताना है कि p पे घात 3 प्लस क्यू पे घात 3 का मान कितना होने वाला है। तो सबसे पहला काम आपका वही रहेगा, क्या दोनों पक्षों का आपको क्या करना है, घन करना है। क्या करना है, दोनों पक्षों का घन करना है। जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का घन कर लीजिए तो हो जाएगा क्या, p प्लस क्यू का होल क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप क्या करने वाले हैं, होल क्यूब खोल दीजिए। क्या होल क्यूब खोलेंगे तो ये हो जाएगा p पे घात 3 प्लस क्यू पे घात 3 प्लस का 3 p क्यू एंड कोष्टक में p प्लस क्यू इक्वल टू में 125 हो जाएगा। क्या 125 हो जाएगा। 125 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पी क्यू का मान रख देना है, p प्लस क्यू का मान रख देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस 3, पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान 6 है इंटू पी क्यू, पी प्लस क्यू का मान कितना है 5 है और इक्वल टू में 125 है। गुणा कर दीजिए। यहाँ गुणा जब करते हैं, गुणा करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, 6 3 18, 18 5 90 हो जाएगा इक्वल टू 125 हो जाएगा। ये p की घात 3 प्लस q की घात 3 और बराबर में 125 माइनस कितना 90 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको 125 में से 90 को घटा देना है। जब आप 125 में से 90 को घटाइएगा तो क्या बनेगा, ये आपका 35 रहेगा। कितना रहेगा, 35 रहेगा।
ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लगाएंगे, हल करेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना देखते हैं प्रश्न नंबर जो रहेगा हमारा, प्रश्न नंबर 3 एंड प्रश्न नंबर 4 रहेगा। आइए इन क्वेश्चन को भी हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लिखा है एक्स क्यूब, क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27। एक्स का मान 3 आपको दिया गया है और एक्स का मान जो 3 दिया गया है, इस एक्स के मान को 3 आपको यहां पर पुटअप कर देना है, रख देना है। अब अगर यहाँ x का मान 3 रखते हैं तो कैलकुलेशन जो आप करेंगे वो कैलकुलेशन थोड़ी आपकी हार्ड हो सकती है। देखिए, पहले हम दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बताएंगे। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पुट x का मान जो है वो आपको x बराबर कितना रख देना है, 3 रख देना है। तो देखिए क्या आंसर बनेगा, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 9 एंड 3 का स्क्वायर प्लस 27 मल्टीप्लाई 3 प्लस 27, ये आपका रहेगा। यहाँ आप जब करेंगे क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा, यहाँ 3 3 जा 9 9 9 जा 81 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 81 प्लस 27। इसको आपको ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 27 और 27 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 81 81 जोड़ने पर 162 हो जाएगा, 162 हो गया। अब इसे आप ऐड कर दीजिए। जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 1 और ये 2 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे, उस पर भी जरा बात कर लीजिए। लिखा है एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27। देखिए इसे हम दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करने का प्रयास करें तो ये आपका एक्स क्यूब रहेगा। और ये जो 27 लिखा है आपका, क्या लिखा है, 27 लिखा है, इसे हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इस 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए आपका होता है 3ab, तो 3x मल्टीप्लाई 3, ये 3 तो आएगा क्योंकि आपका फॉर्मूले में होता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, कोष्टक में a प्लस बी होता है। तो 3 3 जा 9 9x हो जाएगा। यहां से आप 9x कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा x प्लस कितना 3, ये आपका बनेगा। अब ये आपका होल क्यूब बन गया किसका, x प्लस 3 का होल क्यूब बन गया। क्या बन गया, x प्लस 3 का होल क्यूब बन गया। अब आपको क्या करना है, x बराबर यहां 3 रख देना, ये हो जाएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का क्यूब। तो 6 मल्टीप्लाई 6 यानी गुणा करेंगे तो 216 यानी 216 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक मेथड आपका ये है, दूसरा मेथड आपका ये है। दोनों तरीकों से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर रहेगा 4। क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 4 रहेगा। सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को भी लिखा है 4x माइनस 5z का आपको दिया गया है, इक्वल टू कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। अब आप यहां क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको यहां क्या करना है, दोनों पक्षों का घन कर देना है। क्या कर देना है, दोनों पक्षों का घन करना है। क्या करना है, घन करना है। जब दोनों पक्षों का आप घन करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिए ये हो जाएगा 4x माइनस 5z का होल क्यूब इक्वल टू 16 का घन हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप क्या करिएगा, यहां पर होल क्यूब खोलिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4x का क्यूब माइनस 5z का क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3a, ए की जगह कौन है 4x, बी की जगह कौन है 5z है, और ब्रैकेट में आपका रहेगा 4x माइनस 5z इक्वल टू में 40 96 रहेगा। आपका कितना रहेगा, 40 96 रहेगा। सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा आपका 64x क्यूब हो जाएगा माइनस 125z क्यूब हो जाएगा एंड माइनस का 60 इंटू एक्स बाई इंटू में 4x माइनस 5z इक्वल टू में 40 96। ठीक है ना। अब यहां पर जो मान आपको मालूम है, जो वैल्यू आपको मालूम है वो रख दीजिए। तो यहां हो जाएगा क्या, 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब एंड माइनस का 60, और यहाँ एक्स वाई का मान 12 रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 16,
और बराबर में 40 96 रहेगा। कितना रहेगा? 40 96 रहेगा। सॉल्व करिएगा इसे आगे तो हो जाएगा 64x³ माइनस का 125z³ और माइनस गुणा करते हैं तो यहां पर हो जाएगा 720 एंड गुणा में 16 बराबर में 40 96। ठीक है ना। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका रहेगा 64x³ एंड 125z³ एंड माइनस यहां गुणा कर दिए 0 और 16 दूनी 32, 16 7 112 और 3 115 हो जाएगा और बराबर में 40 96 हो जाएगा। ट्रांसफर करिएगा, पक्षांतर कर दीजिए, जुड़ जाएगा और जुड़ जाएगा तो क्या कंडीशन हो जाएगी? 64x³ माइनस का 125z³ इक्वल टू में 40 96 प्लस 11,520 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा देख लीजिए एक बार। इसे जोड़ दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? 6 9 2 11 6 और ये हो जाएगा 15 15,616 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं, कुछ और प्रश्न लेते हैं, आइए देखते हैं। देखिए बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्नों की ओर। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न रहेगा वो ये 2 प्रश्न आज के अंतिम प्रश्न रहेंगे। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में वो सभी OMR बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं जैसे a + b का होल क्यूब क्या होता है, 2 + x का होल क्यूब क्या हो जाएगा, तो इन्हें आपको सॉल्व कर लेना है, खोल के हल कर लेना है। ये क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं, हल कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, आपको अगली वीडियो में वो समस्या का समाधान मिल जाएगा। आइए बात करते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर और देखते हैं इन क्वेश्चंस को। आपके सामने क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, क्या है? कह रहा है x + 1/x, x + 1/x बराबर आपको दिया गया है 5 और कह रहा है कि x³ + 1/x³ का मान कितना होगा। देखिए जरा किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का क्या कर देना है? घन कर देना है। दोनों पक्षों का जब आप घन करेंगे तो दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। जब आप दोनों पक्षों का घन करने बैठेंगे तो ये हो जाएगा क्या? x + 1/x का क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा बराबर 5 की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस तरीके से आपको बनाना है। अब यहां क्या करिएगा? होल क्यूब खोल दीजिए। जब आप होल क्यूब खोलेंगे तो a³ x³ + b³ तो 1/x का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 3ab तो 3 × x × 1/x और ब्रैकेट में x + 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है ना। ये x से आपका x कैंसिल हो जाएगा तो x³ + 1/x³ रहेगा। एक का घन करिएगा तो एक रहेगा, x का क्यूब करेंगे तो x³ हो जाएगा प्लस का 3 और ब्रैकेट में क्या है? x + 1/x इक्वल टू क्या रहेगा? 125 रहेगा। अब आपको क्या करना है, जो x + 1/x है इसका मान 5 दिया है, रख दीजिए तो देखिए क्या बनेगा? x³ + 1/x³ प्लस का 3 × 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 125। तो x³ + 1/x³ प्लस 15 इक्वल टू में 125 हो जाएगा। 15 का पक्षांतर कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है तो ये क्या हो जाएगा? देखिए x³ + 1/x³ बराबर 125 माइनस कितना? 15। तो आंसर जो रहेगा वो x³ + 1/x³ बराबर कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 जो रहेगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको लगाना था, सॉल्व करना था, हल करना था। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर और लेते हैं आज का अपना अंतिम प्रश्न। और क्या है आइए देखते हैं। लिखा है x माइनस क्या? x - 1/x बराबर दिया गया है 10/9। कितना दिया गया है? 10/9 दिया गया है। सॉल्व करना है तो देखिए किस तरीके से। दोनों पक्षों का सबसे पहले तो आप क्या करिए? घन करिए। दोनों पक्षों का घन करने पर जब आप दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या कंडीशन बनेगी जरा देख लीजिए। यहां हो जाएगा x - 1/x का क्यूब इक्वल टू 10 बटे कितना है? 9 है। कितना है? 10/9 है। सॉल्व करेंगे, यहां हो जाएगा x³ - 1/x³ और माइनस का 3 × x × 1/x और ब्रैकेट में x - 1/x हो जाएगा इक्वल टू यहां पर आपका घन है तो 1000 बटे 729 हो जाएगा।
ये आपका बनेगा। अब आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये x से x कैंसिल कर दीजिए, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस का 3 और x माइनस 1/x का मान जो है वो 10 बटे कितना है 9 है और बराबर में 1000 बटे कितना 1729, ठीक है ना। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से इसे कैंसिल कर लीजिए 3 टाइम्स, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर माइनस का 10 बटे 3 और बराबर में 1000 बटे 729। अब आपको क्या करना है, ये 10 बटे 3 जो इधर है नेगेटिव उधर जाएगा, किसका हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू 1000 बटे 279, क्या सॉरी 729 है 729, ये प्लस का 10 बटे कितना हो जाएगा 3। एलसीएम लेके से सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा 729 ही रहेगा, कितना रहेगा 729 रहेगा, तो यहां हो जाएगा 1000 प्लस। अब जब आप 3 का डिवाइडेशन इसमें करेंगे तो 3 का डिवाइडेशन करिएगा तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और बचेगा 1, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 243 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 243 बार जाएगा। देखिए 243 की अगर बात करें तो यहाँ गुणा कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 6 और 7, कितना होता है 243 बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कितना 243 एंड 0। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू हो जाएगा क्या 3430 बटे 729 हो जाएगा। ये आपका बनने वाला है, इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 से देखिए का कट जाएगा, नहीं 3 से आपका ये ब्रेक नहीं होगा, तो यही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। इस तरीके से प्रश्नों को हल किया जाता है। जो भी क्वेश्चंस आपके बन सकते थे इस दक्षता एक्सरसाइज 4 में, वो सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। अब हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे क्या, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो बीजीय व्यंजकों का भागफल सीखेंगे और हम वहां पर क्या सीखने वाले हैं, गुणनखंड सीखने वाले हैं, गुणनफल सीखेंगे। एक एक कंडीशन की आपके लिए बात करते रहेंगे, आप लोगों को दिखाते रहेंगे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, हल करने वाले हैं अगले चैप्टर को। बने रहिए, तब तक आप देखते रहिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।